नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। तो दोस्तों, ईटीएफ की दुकान एक ऐसी स्ट्रेटजी बन के निकल के आई है जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है। महेश सर इसे कर रहे हैं, मैं इसे कर रहा हूं और मेरे साथी हजारों लोग इसे कर रहे हैं। और मैंने काफी सारे प्रॉफिट्स इसमें बुक कर लिए हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था, आप जाके उसे देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जिस तरह से आज मैं लिंक देने वाला हूँ वो चीज आज बदल गई है, तो वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अभी सीधा लिंक को क्लिक करने मत जाइएगा। तो रिसेंटली महेश सर ने एक वीडियो बनाया था कि 2 लाख से 10 करोड़ का सफर कैसे तय कर सकते हैं हम ईटीएफ की शॉप को यूज करके। तो आज के वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगा कि वो 2 लाख 10 करोड़ कब बन जाएंगे, वो सब महेश सर ने अपने वीडियो में बता ही दिया है। तो मेरे टेक अवेज क्या थे महेश सर के वीडियो से? सबसे पहला ये कि अगर हम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ये स्ट्रेटजी करें तो इसमें काफी पावर है और सेफ्टी के साथ हम अच्छे रिटर्न्स इसमें रेगुलरली जनरेट कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते बढ़ते हम वो 10 करोड़ का सफर पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा फोकस ये होने वाला है कि उन स्टेप्स को हम कैसे जल्दी पार कर पाएं और कैसे उन स्टेप्स को और बड़े में पार कर पाएं। मतलब एक स्टेप अगर 1 सेंटीमीटर का था तो अब हम उसे 1.5 सेंटीमीटर का कैसे बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि अपने प्रॉफिट्स को बड़ा कर लेंगे और जल्दी जल्दी हमारा मनी रोटेशन होगा। तो उसको करने के लिए जो लीफो का कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो चीज लास्ट में हमने ली है उसे हम पहले बाहर निकालेंगे। यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मैं ईटीएफ की दुकान में, तो अगर हम अलग अलग लॉट्स में खरीदते हुए जाते हैं सेम ईटीएफ को, एक बार ईटीएफ खरीदा, शीट ने दोबारा उसे एवरेज आउट करने के लिए कहा, हमने 2 बार खरीदा, उसने फिर तीसरी बार भी कहा टारगेट मीट होने से पहले, हमने तीसरी बार भी खरीदा। तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारे लॉट्स ऐड हो रहे हैं ईटीएफ के। अब उन्हीं को हम जब सबसे लास्ट वाला पहले बेचते हैं, जब उसका 6% टारगेट आ जाए, उसके पहले जो खरीदा था उसको फिर उसके बाद बेचते हैं जब उसका 6% आ जाए, और जब सबसे पहले खरीदा था उसको सबसे लास्ट में बेचते हैं, उसको कहते हैं लीफो। जिसने लीफो को समझ लिया उसको ईटीएफ में ही नहीं किसी भी स्ट्रैटेजी में जहां एवरेजिंग की जाती है उसमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आप लोअर लेवल्स पे काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसे मैंने डिटेल में समझाने के लिए लीफो को एक अलग से वीडियो काफी समय पहले बनाया था, तो उसको आप जरूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने एक एक चीज लीफो के बारे में डिटेल में कवर की है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज मैं शॉर्ट में, लीफो वाला कॉन्सेप्ट शॉर्ट में यूज करूंगा, लेकिन इसे ईटीएफ शॉप में अप्लाई करके बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आए, अगर हम लीफो को कंपेयर करें नॉर्मल सेलिंग से, उसमें क्या डिफरेंस आए, और लीफो किस तरह से हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट और तेज कर देता है और हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग की फ्रीक्वेंसी है उसे कैसे बढ़ा देता है, वो सब आप आज के वीडियो में देखेंगे। तो यहां लीफो का मतलब जैसे मैंने कहा, द ईटीएफ लॉट दैट वी परचेज्ड लास्ट इज सोल्ड फर्स्ट। अब ये एक लाइन में समझ में नहीं आएगा, इसको एक सैंपल से समझाता हूं आपको ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको थोड़े बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखा दूं ताकि आपका थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ जाए कि लीफो वाकई आपके लिए है या नहीं है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो जब मैंने बैक टेस्टिंग करी थी नॉर्मल सेलिंग के साथ, नॉर्मल सेलिंग मतलब है कि मैंने एक ईटीएफ खरीदा, शीट ने बोला कि थोड़े समय बाद वो गिर गया 2.5% से ज्यादा, उसे एवरेजिंग करो, उसके बाद फिर और खरीदा, मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ईटीएफ को खरीद लिया। लेकिन जब उसे बेचा तो सारे यूनिट्स जो खरीदे थे एक साथ जब उनपे उनके एवरेज प्राइस पे 6% का प्रॉफिट आया तो बेचा, उसे कहते हैं नॉर्मल सेलिंग, जो कि कन्वेंशनल सेलिंग होती है, उसे मैं नॉर्मल सेलिंग कह रहा हूं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 के वीडियो में शेयर किए थे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और इस रिजल्ट में मैंने ये अप्रोक्सीमेट CAGR% अब ऐड कर दिया है क्योंकि वही हम यूज करने वाले हैं कंपैरिजन के लिए। अब बात करता हूं लीफो सेलिंग के बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के। तो सेम अमाउंट 5 लाख का मैंने ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल लिया और सेम पीरियड 7 जून 2022 से मैंने बैक टेस्टिंग करी थी पिछले वाले की, लीफो वाले की भी मैंने सेम पीरियड से स्टार्ट किया। तो यहां पे आपको देखना है अप्रोक्सीमेट CAGR% जो लास्ट में दिख रहा है उसका कंपैरिजन कीजिए। तो मैंने जो पिछला बैक टेस्टिंग करा था वो अप्रैल 2023 तक ही करा था क्योंकि तब मैंने वीडियो बनाया था, तब मई और जून का डेटा नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो वहां तक का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि फेयर कंपैरिजन हो। इनफैक्ट मार्च तक का करते हैं, आई थिंक अप्रैल भी मैंने आधा ही बनाया होगा। तो मार्च तक आप देखें, अगर नॉर्मल सेलिंग में 2023 मार्च तक हमारा CAGR पहुंच गया था 14.17%, और लीफो सेलिंग में मार्च में आप यहां देखें तो यह है 15.04%, यानी कि हमारा इंक्रीज हो गया है ये CAGR। उसके बाद जब मैंने बैक टेस्टिंग ये करी थी लीफो वाली, उस वक्त मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं लगाया था, जो मैंने शीट बनाते बनाते मुझे कई सारे नए आइडियाज भी आते हैं,
वो आइडिया भी मैं आपको शेयर करूंगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे लगेगा इस लीफो वाली शीट में, क्योंकि ये वाली बैक टेस्टिंग में बहुत समय पहले से कर रहा था, महेश सर के 2 करोड़ वाले वीडियो आने से भी पहले, तो तब की बैक टेस्टिंग है। उसके बाद मैंने इतना बहुत टाइम लगता है बैक टेस्टिंग में, अभी आपको दिखाऊंगा एक एक स्टेप करना पड़ता है इस वाली बैक टेस्टिंग में, क्योंकि 60 ईटीएफ्स का डेटा पुल करना एक साथ ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं था। वो मैंने बहुत पहले ट्राई किया था। यहां मैंने बैक टेस्टिंग करी है मैनुअली, इसलिए बार बार जाके मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मैं ज्यादा लंबे पीरियड का रिजल्ट्स भी आपको बैक टेस्टिंग में नहीं दिखा पाता, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैनुअली किया है। लेकिन आप खुद अपना बैक टेस्टिंग कर पाएंगे आज मैं जब आपको शीट शेयर करूंगा, उसके बाद आप बैक टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं किसी भी पीरियड की, और फिर रिजल्ट्स देख सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो कंपैरिजन करने के बाद दो मेन पॉइंट्स यहां निकल के आते हैं कि प्रॉफिट बुक्ड इन लीफो इन एवरी मंथ। नॉर्मल सेलिंग में आप देखेंगे कि सितंबर के मंथ में प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन लीफो में पिछले साल जून से लेके इस साल जून तक सारे मंथ्स में प्रॉफिट बुक हुआ है। तो इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे CAGR भी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मेन डिफरेंस आपके उसमें लेकर आते हैं। तो इसकी वजह से जो आपके वो जो 10 करोड़ के स्टेप्स हैं वो और फास्ट हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट के अमाउंट भी यहाँ पे बड़े हो जाएंगे। अब मैं लीफो को थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देता हूं। ये एक एग्जांपल मैंने बैक टेस्टिंग वाली शीट से लिया है। ये मैकटेक का ETF है जो अलग अलग डेट्स पे बाय किया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 बाइज अभी पेंडिंग है जिनका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट ओवरऑल देखें तो 0.42% नेगेटिव है, मतलब लॉस में चल रहा है, तो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि इसमें मैंने लीफो लगाया था, इसकी पूरी स्टोरी अब आपको दिखाता हूं। इस बीच क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग हुई वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो येलो में दिख रहा है वो सोल्ड नहीं हुए वो वाले लॉट्स हैं, और जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो सोल्ड लॉट्स हैं जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई है लीफो के हिसाब से। तो 11 जुलाई को यहाँ पहला परचेज, वही 11 जुलाई को पहला परचेज जो अभी तक नहीं बिका था यहाँ पे। लेकिन उसी बीच 29 जुलाई को आया परचेज, क्योंकि मैकटेक और गिर गया और शीट ने उसे रेकमेंड किया। 2.5% से जब भी ज्यादा गिरता है और कोई और ETF अवेलेबल नहीं होता है, सारी शर्तें और जो भी होती हैं आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है। तो जैसे जैसे मैकटेक गिरता गया अलग अलग डेट्स पे वो बाय करते गए हम, और बाय करते करते यहाँ पे देखिए जो ये वाला बाय है 31 अक्टूबर 2022, उसको हमने 2 नवंबर 2022 को ही सेल कर पाए 2 दिन में 10.85% प्रॉफिट के लिए लीफो में। यानी कि जो लास्ट लॉट खरीदा था 31 अक्टूबर को वो 2 नवंबर को बिक गया। उसके बाद जो उससे पहला लॉट खरीदा गया था 13 अक्टूबर को वो 2 नवंबर को बिक गया। उससे पहले वाला लॉट 30 सितंबर वो 15 नवंबर को बिक गया। तो जैसे जैसे लॉट खरीदे थे गिरते हुए में ये खरीदता रहता है, और लीफो में जब बढ़ने लग जाता है वो ETF वो बेचना शुरू कर देते हैं हम लॉट वाइज, इसलिए इसमें चर्निंग बहुत फास्ट होती है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। उसके बाद 15 नवंबर को एक और बिक गया, लेकिन उसी बीच यहाँ पे आप देखें रो नंबर 12, 21 नवंबर को फिर से मैकटेक गिर गया था और शीट ने रेकमेंड किया और हमने बाय कर लिया। वो वाला 21 नवंबर 5 दिसंबर को बिक गया। ठीक है, यानी कि वही पैसा दोबारा से लग गया नीचे वाले लेवल पे, और हमें 14% का प्रॉफिट उसने दिया, और हम एक्स्ट्रा जनरेट कर पाए 1400 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, जो जो लॉट्स नहीं बिके वो ऊपर दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे मैकटेक अगर और गिरता है तो उसे और खरीद लेगी शीट, और जब लीफो में वो सेलिंग आएगी तो उसे बेचेंगे। तो इसमें ये क्या होता है कि हमें ये टेंशन नहीं रहती यार मैंने एक ही तरह का ETF बहुत ज्यादा खरीद लिया, क्योंकि लीफो में बेचने के लिए मुझे पता होता है कि नीचे के लेवल्स पे जल्दी रिकवरी आती है, और वहां पे लीफो में मैं उसे जल्दी जल्दी नीचे के लेवल्स पे रोटेट करता रहूंगा अगर वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं भी रहा। क्योंकि अगर मैं सारे लॉट्स सपोज 6 लॉट्स मैंने खरीद लिए और उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 14.21, एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि ये 6 लॉट्स नहीं बिके थे और 14.21 के प्राइस पे आया। इस पे अगर मुझे बेचना होता तो जब तक ये 6% इस एवरेज प्राइस के ऊपर नहीं जाता मैं पूरे लॉट्स नहीं बेच पाता, नॉर्मल सेलिंग अगर मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन लीफो में आप देख सकते हैं कितने सारे लॉट्स हम बेच पाए। तो इससे क्या हुआ है, हमारे 10 करोड़ के स्टेप्स तेजी से कंप्लीट होते हैं और बड़े बड़े स्टेप्स कंप्लीट होते हैं नीचे के लेवल्स पे, और सेम पैसा रोटेट होता है। ऐसा नहीं कि नया पैसा लगाना पड़ रहा है, सेम पैसा फ्री हुआ और फिर से अगर वही ETF गिर गया नीचे के लेवल पे दोबारा से हम खरीदते हैं और फिर वो थोड़ा उठ जाता है, तो नीचे के लेवल्स पे जो जिगजैग मूवमेंट आता है उसका फायदा उठाता है लीफो। और इसीलिए मुझे लीफो काफी पसंद है। मैं काफी सारी स्ट्रेटजीज में लीफो को यूज करता हूं, अपने वर्चुअल हाउस में और अपनी ETF की ट्रेडिंग में और काफी सारी और स्ट्रेटजीज में भी। तो इन्हें अच्छे से और समझने के लिए आप लीफो का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ये शीट बनाई है अब जो आप लीफो के साथ यूज कर सकते हैं।
इसको कैसे यूज करना है और इसकी बैक टेस्टिंग कैसे करनी है अब वो देख लेते हैं। लेकिन इस शीट में मैंने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं वो आपको बता देता हूँ, इसके फीचर्स, और साथ ही ये भी बता देता हूँ कि जो लोग लीफो नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मैंने शीट में कुछ नए फीचर्स ऐड करे और उनके लिए मैंने एक नॉन लीफो वर्जन भी बनाया है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लीफो शीट और नॉन लीफो शीट के कैलकुलेशंस में। तो उसके लिए मैंने अलग अलग 2 शीट्स बनाई है, जिसको जो शीट चाहिए उसको लिंक यूज करके वो शीट कॉपी कर सकता है। तो लीफो वाली शीट को मैं समझा देता हूं आपको। नॉन लीफो शीट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेलिंग में ही डिफरेंस आता है, बाइंग एक्जैक्टली सेम है। तो यह है वो शीट। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करता हूं, मैंने क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं और समझाते हुए चलता हूं आपको। तो सबसे पहले फायर ईटीएफ लिस्ट, जो हमारी ये पहली लिस्ट है जहां पे सारे ईटीएफ लिस्ट होते हैं, वहां पे क्या ऐड किया है, ईटीएफ लिस्ट इज कस्टमाइजेबल। तो कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ ईटीएफ्स हटाने हैं, किसी ने कहा मुझे ऐड करने हैं, किसी को और रखने थे, किसी को कम करने थे, तो मैंने ईटीएफ लिस्ट को कस्टमाइजेबल बना दिया है पूरी तरीके से। तो 60 ईटीएफ्स ऑलरेडी आपको इस शीट में मिलेंगे। उसके अलावा आपको किसी को डिलीट करना है, सिंपली आप उसका कोड और उसका अंडरलाइन डिलीट कर दीजिए, उसका सारा डेटा यहां से उड़ जाएगा और वो रैंकिंग सिस्टम में और कहीं भी इस शीट में दिखेगा नहीं। ठीक है। अगर आपको कोई और ऐड करना है, ये जो भी रेड आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ETF NSE कोड और अंडरलाइन, इसे मैं येलो में कर देता हूं, इनके नीचे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये 2 चीजें ऐड करनी है इसी फॉर्मेट में। ठीक है। और यहाँ पे उसका डेटा पुल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सेम ही चीज ऐड कर देता हूँ जस्ट टू आपको शो करने के लिए कि कैसे डेटा पुल हो जाएगा जैसे ही आप ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा रखे हैं और उन फॉर्मूला को हाइड किया हुआ है कि अगर आपने कुछ ऐड नहीं किया तो वहां कोई वैल्यू नहीं आएगी, जैसे ही आप ऐड करेंगे वहां वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी ईटीएफ्स आप रखना चाहते हैं। सेकेंड फीचर मैंने ये दे दिया है, वी कैन गेट रैंकिंग अप टू 20। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने रैंकिंग 5 तक करी थी, मतलब टॉप 5 रैंकिंग लिए जाते थे और उसमें से हम ईटीएफ सेलेक्ट करते थे कौन सा खरीदना है जो भी टॉप रैंक में आता था। लेकिन कई लोगों ने फिर कहा कि सेम ईटीएफ रिपीट हो रहे हैं, हमें और ज्यादा रैंकिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम में 5 के बियॉन्ड अप टू 20 आप कर सकते हैं। तो इस शीट में जहां 5 है ऊपर, वहां पे आप डाल सकते हैं कि कितनी रैंकिंग तक आपको ईटीएफ चाहिए। अगर आप यहाँ 10 डालते हैं तो यहाँ देखिए सबसे नीचे वाले सेक्शन न्यू ईटीएफ रैंक 10 रैंक तक आएगा और ये चीज फिल्टर होकर आपको ऊपर मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बाय करते जाएंगे अगर सेम चीज रैंकिंग में आ रहा है, सेम ईटीएफ रैंकिंग में आ रहा है, तो ये जो टॉप में लिस्ट आ रही है एलिजिबल ईटीएफ फॉर बाइंग, ये फिल्टर्ड लिस्ट है। एक्चुअल लिस्ट यहाँ प्रोड्यूस होती है नीचे, इसे फिल्टर करके मैंने यहाँ पे दिखाया ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए कि कौन सा ईटीएफ आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, कौन सा नहीं खरीदा है। और यहाँ पे फिल्टर्ड लिस्ट दिखेगी, जो आपने नहीं खरीदा है वो ही न्यू में दिखेगा। अगर आपने खरीद लिया है न्यू में कुछ एलिजिबल नहीं है और ऑलरेडी परचेस्ड वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि -2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर दी हैं। ठीक है। तो रैंकिंग आप 20 तक कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ये बढ़ाएंगे ये 20 तक जाएगा। 20 के बियॉन्ड आप नंबर डालेंगे वो नहीं चलेगा, 20 तक ही बोलेगा। अगर मैंने यहाँ 25 डाल दिया तो कुछ नहीं होगा, वो 20 तक ही दिखाएगा मैक्सिमम। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है मैक्स 20। नेक्स्ट खरीदा हुआ माल शीट की बात करते हैं, उसमें क्या एनहांसमेंट हुआ है। As LIFO helps in quicker profit booking, we can invest a bit higher amount in each buy. Hence, the total capital is now divided into 50 parts. Earlier, it was 60 parts. पिछले वाले शीट में आपने देखा होगा कि ये जो खरीदा हुआ माल शीट है, यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टेबल कैपिटल डालते हैं कि टोटल आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके हिसाब से वो 60 पार्ट्स में उसे डिवाइड करके आपको बताता था कि एक बार में आपको कितने अमाउंट से बाय करना है। लेकिन लीफो में क्योंकि हमारा जो लीफो का मेथड है जल्दी जल्दी हमारी प्रॉफिट बुकिंग कराता है अलग अलग लॉट्स में, तो इसलिए 60 की जगह उसे रिड्यूस करके 50 कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। यानी कि अगर आप 5 लाख ओवरऑल इन्वेस्टेबल अमाउंट लेके चलते हैं, जो कि आइडियल है इसके लिए, तो आपको पर इन्वेस्टमेंट 10,000 आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि जब आप एक लॉट में प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे विच इज 6%, तो मिनिमम 600 प्रॉफिट आपका बुक होगा एक लॉट में। और मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स देखेंगे और जिस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है, कई बार 6% के बियॉन्ड भी हमारे प्रॉफिट होते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया 10%, 14% के प्रॉफिट्स हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का कमाल यही है कि 6% हम मिनिमम लेके चलते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कई बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट एनहांसमेंट है कि टोटल कैपिटल प्लस प्रॉफिट बुक्ड अमाउंट शोन एट द टॉप। यहां आप देखेंगे टोटल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स बुक्ड, यानी कि जैसे जैसे हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, जो कि यहाँ बिका हुआ माल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड होता रहता है, जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बुक होते हैं वो यहाँ टोटल कैपिटल में ऐड होके टॉप में दिखेगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है, ये शीट ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाती जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने ये वाला अमाउंट यूज किया है। यानी कि जो प्रॉफिट बुक हो रहे हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। वो इफेक्ट भी आप देखेंगे अभी जब मैं आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा।
तो ये एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट है कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए। इससे ऑटोमेटिकली आपकी कंपाउंडिंग होती चलेगी साथ साथ में। और साथ ही मैंने एक और फीचर यहाँ पे दिया है, व्हेन दिस कैपिटल इज एग्जॉस्टेड, मतलब जब कैपिटल खत्म हो जाएगा एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका कैपिटल खत्म हो गया है। जैसे कि अभी यहाँ करेंटली इन्वेस्टेड 0 है क्योंकि शीट में कोई एंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 लाख के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मैं मैनुअली डाल रहा हूँ, वैसे आपको मैनुअली नहीं डालना होगा, शीट फॉर्मूला से सब कुछ कैप्चर करेगी, लेकिन सिमुलेट करने के लिए मैं मैनुअली डाल रहा हूँ। 5,10,000 हो गया सपोज, तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज आएगा, कैपिटल एग्जॉस्टेड, स्टार्ट मल्टीपल लीफो सेलिंग इन अ डे। इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब हमारा कैपिटल जितना हम ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लस प्रॉफिट बुक सब मिला के हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया, हम और अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये वार्निंग आपको आ जाएगी और उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुकिंग इस स्ट्रैटेजी में एक से ज्यादा ईटीएफ में कर सकते हैं जिसमें एलिजिबल है। वैसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक दिन में मैक्सिमम एक ही बाय होता है और एक ही प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर मल्टीपल ईटीएफ भी एलिजिबल हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, हम सिर्फ एक ही सेल करते हैं, वो भी हमारे फेवर में ही काम करती है। क्योंकि अगर एक दिन 2 ईटीएफ में 6% आ रहा है, आपने 6% बुक कर लिया, अगले दिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जो दूसरा ईटीएफ 6% पे था वो 6% के ऊपर चला जाता है, वो हमारे फेवर में इस तरह से काम करती है। और वैसे भी इसकी साइकोलॉजी आपको शॉप की तरह लेके चलनी है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसे प्रॉपर्ली फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में मैक्सिमम एक बाय होगा और वो हम हर सिचुएशन में मैक्सिमम एक बाय ही है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो सेलिंग है एक ईटीएफ एक दिन में, जैसे ही आपका कैपिटल एग्जॉस्ट होता है आप सेलिंग को बढ़ा देंगे, 2 या 3 ईटीएफ भी आप सेल कर सकते हैं ताकि आपका कैपिटल फ्री हो जाए नए ईटीएफ खरीदने के लिए जो भी एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला मैसेज मैंने यहाँ टॉप में ऐड कर दिया है। टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड एट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग परचेज रिकॉर्ड्स। तो पहले क्या हो रहा था, हमारा जो परचेज रिकॉर्ड थे यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होता है उसकी क्वांटिटी जो थी वो इसके बेसिस पे आ रही थी, जो भी हमने इन्वेस्टेबल कैपिटल डाला है उसके हिसाब से वो क्वांटिटी हमें बताता था। अगर हम इन्वेस्टेबल अमाउंट चेंज कर देते थे वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाती थी एग्जिस्टिंग बाइज के लिए भी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाला है एक्चुअल बाय क्वांटिटी, जो कि आप मैनुअली यहाँ डालेंगे, और सजेस्टेड क्वांटिटी। तो जैसे ही आप किसी ईटीएफ का प्राइस यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपको अगर 20 के प्राइस पे कोई ईटीएफ मिल रहा है, उसको 500 क्वांटिटी आप खरीदेंगे तो आपके 10,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सजेस्टेड क्वांटिटी है, कई लोग कम या ज्यादा करते हैं। सपोज किसी ने सिर्फ 499 क्वांटिटी बाय करी तो मैनुअली आपको यहाँ पे डालना है कि कितनी क्वांटिटी बाय करी है, और ये डालते ही सजेस्टेड क्वांटिटी भी गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं 5 लाख को 6 लाख कर देता हूं, ये वाली जो 499 है ये फिक्स हो चुकी है क्योंकि ये मैनुअली एंटर की गई है, ये फॉर्मूला से नहीं आ रही है। तो आप अपना कैपिटल कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं जब भी आपको ईटीएफ शॉप में मजा आने लगे, जो कि हम श्योर आएगा ही आएगा, और आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल अवेलेबल हो जाए इस स्ट्रेटेजी के लिए, आप इस कैपिटल को इन्फ्यूज कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कैपिटल में बढ़ाकर। ठीक है, तो सारी जगह वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि वो उसी फॉर्मूला से पुल कर रहा है, उसे 50 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दे देगा। और उसके बाद से देखिए 20 फिर से डालता हूं, इस बार सजेस्टेड क्वांटिटी 600 आ रहा है क्योंकि अब उसे पता है हम पर इन्वेस्टमेंट 12,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 600 यहाँ पे मैं डालूंगा तो ये रिकॉर्ड कर लेगा 12,000 इन्वेस्ट हो गए। ये मैं अभी हाफ एंट्री ही दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में एंट्री में तो बाय डेट, एनएससी कोड, अंडरलाइंग एसेट सब कुछ आपको डालना होगा और उसका जो बाय प्राइस है वो सब डालना होगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैसे क्वांटिटी अब सजेस्ट करेगा और कैसे आपको मैनुअली डालना है, उसके लिए मैंने ये सिमुलेशन किया था। तो अब वापस कर देता हूँ सब कुछ। एक और नया फीचर मैंने ये दिया है कि ETF बाइंग लिस्ट इज शोन इन दिस शीट इटसेल्फ फॉर ईज ऑफ यूज। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, फायर ETF लिस्ट में यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन देखने पड़ते थे कि आज कौन सा नया ETF बाय करना है, कौन सा ETF एलिजिबल है सेलिंग के लिए, वो अभी भी यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ डेटा पुल होगा, लेकिन ईज ऑफ डूइंग थिंग्स मैंने वो चीज यहाँ पे समराइज कर दी है, यहाँ पे पुल कर लिया है वही चीज कि यहाँ टॉप में आपको दिखाएगा न्यू ETF बाय, तो जैसा हमें दिखा रहा है आज के प्राइस के हिसाब से ये 14 जून को कि हमें सेट F गोल्ड को खरीदना है, और इस करंट मार्केट प्राइस उसका जो भी शीट में आ रहा था वो यहाँ पे पुल हो गया है। तो क्योंकि अभी शीट नई है इसलिए न्यू बाय दिखा रहा है, जैसे जैसे शीट पुरानी होगी आपको न्यू बाय या एग्जिस्टिंग बाय जो भी एलिजिबल होगा वो दिखाते हुए चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि क्या बाय करना है, और एक दिन में सिर्फ आपको या तो न्यू बाय दिखेगा या एग्जिस्टिंग बाय दिखेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि दोनों कभी भी एक साथ एलिजिबल नहीं होते। एज पर द स्ट्रेटेजी सिर्फ अगर न्यू बाय के लिए कुछ अवेलेबल है तो हम न्यू बाय करते हैं, अगर न्यू बाय के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई रैंकिंग में ऐसा ETF नहीं है जो हमारे पास ऑलरेडी बाय नहीं किया हुआ है, उस केस में शीट ये चेक करती है कि जो एग्जिस्टिंग बाय किए हुए हैं उसमें से 2.5% से ज्यादा कौन कौन से गिरे हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा गिरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
और इसके साथ मैंने एक और चीज भी ऐड करी है, वो अभी आपको बताऊंगा फीचर्स में। The existing ETF eligible for buying will get automatically highlighted in light cyan color for quick identification। तो अभी जब मैं आपको बैक टेस्टिंग की शीट दिखाऊंगा, वहां पे आपको ये दिखाऊंगा कि जब जिस दिन एग्जिस्टिंग बाय के लिए कोई एलिजिबल होगा, मतलब जो ETF ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है वो बाइंग के लिए एलिजिबल हो गया है, तो वो यहाँ पे कलर कोड हो जाएगा। अभी देख के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो कलर कोड इसलिए ताकि आप क्विकली देख सकें कि वो ETF कहाँ पे है और उसके अंदर उसके नीचे एक रो में एंट्री कर सके। इसके लिए मैंने वो कलर कोडिंग कर दी है। सजेस्टेड क्वांटिटी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सजेस्टेड क्वांटिटी शोन व्हेन न्यू बाइंग डेटा इज एंटर्ड, वी कैन चूज टू बाय दैट क्वांटिटी और जस्ट एंटर आवर ओन एक्चुअल बॉट क्वांटिटी। जिस तरह से बाइंग वाले ETF दिखाता है, उसी तरह से टॉप ETF एलिजिबल फॉर LIFO सेलिंग विल शो अप इन दिस शीट। ठीक है, जो भी ETF जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि एक साथ हो सकता है LIFO है, अलग अलग लॉट्स में 6% से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपको वही बेचना है। एक दिन में एक ही बेचते हैं, इसलिए एक ही दिखाएगा यहाँ पे। एक्चुअल में फायर लिस्ट में तो बहुत सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही दिखाएगा ताकि आप सिर्फ उसी पे फोकस कर सके। तो बेसिकली ये वाली शीट आपको सब कुछ दिखा देगी, किसी और शीट में मोस्टली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल सिनेरियो में। और साथ ही मैंने ऐड किया है द समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस अंडरलाइंग एसेट्स विल ऑटोमेटिकली शो अप ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक समरी ऑटोमेटिकली आएगी जैसे जैसे आप बाय करते हुए चलेंगे कि क्या अंडरलाइंग एसेट है, उसमें कितना आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है, और वो अमाउंट परसेंटेज वाइज टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट का कितना परसेंट है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट में आपका कितना अमाउंट, कितना परसेंट इन्वेस्ट हुआ है, और आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर पाए। अगर आप बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसको भी आप यहाँ से मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये सब हो गई खरीदा हुआ माल की शीट के अपडेट्स। और अब आ जाते हैं लास्ट शीट, जो है बिका हुआ माल शीट। समरी ऑफ प्रॉफिट्स बुक्ड एवरी मंथ एंड द रिलेटेड परसेंट आर ऑटोमेटिकली शोन ऑन द राइट हैंड साइड। तो बिका हुआ माल शीट में जैसे जैसे आप एंट्री करते हुए जाएंगे अपने सेलिंग की, यहाँ पे समरी ऑटोमेटिकली आती रहेगी। ये एक पिवट टेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली पुल करेगा कि किस महीने आपने कितना प्रॉफिट कर लिया है, उस महीने कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, और साथ ही आपको ये दिखाएगा कि मंथली प्रॉफिट परसेंट ऑन मैक्सिमम इन्वेस्टेड, मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में कितना मैक्स इन्वेस्ट हुआ है। ये मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग शीट में आपको रिजल्ट ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो जून मंथ में 2640 का प्रॉफिट हुआ था और मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ था अमाउंट 1,30,000। जुलाई में प्रॉफिट हो गया 6,930 का और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चला गया 2,31,000। और परसेंटेज वाइज ये 2% का प्रॉफिट हुआ, जो भी हमारा मैक्स इन्वेस्ट हुआ था उसमें 2% का प्रॉफिट हुआ हमें। जुलाई में हमें 3% का प्रॉफिट हुआ, अगस्त में हमें 2.71%। सो सारी परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखेंगी मंथ वाइज। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑन मैक्स इन्वेस्टेड टिल डेट, मतलब पहले मंथ में तो हमें 2% का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट मंथ में हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया और मैक्स इन्वेस्ट उस समय तक कितना हो गया था, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ दोनों प्रॉफिट ऐड हो रहे हैं और दोनों मंथ्स के मैक्सिमम जो अमाउंट है उस पर कितना प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो हर मंथ के लिए आपको दिखेगा। और तीसरे में है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑन मैक्स इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट। फ्रॉम पॉकेट का मतलब यह है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें अगर आपकी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो प्रॉफिट बुकिंग दोबारा री इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपकी पॉकेट से नहीं हुआ है, वो तो प्रॉफिट है मार्केट से जो मिला है। तो उसको हम माइनस करके अगर इसे देखते हैं तो हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारी पॉकेट से जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है मैक्सिमम, उस पर कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो ये परसेंटेज है। और इसी परसेंटेज को CAGR फॉर्म में कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली क्या चल रहा है हमारा, वो यहाँ पे आपको दिखेगा मंथ वाइज। तो सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पुल होता रहेगा। मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा दिया है उसी हिसाब से। नेक्स्ट चीज इसमें आप देखेंगे कॉलम्स आर मार्क बेस्ड ऑन डेटा दैट नीड्स टू बी कॉपीड फ्रॉम KHM, विच इज खरीदा हुआ माल शीट, एंड पेस्टेड इन बिका हुआ माल शीट। तो यहाँ बिका हुआ माल शीट में मैंने यहाँ लिख दिया कॉपी पेस्ट दिस डेटा फ्रॉम KHM शीट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कितना डेटा कॉपी करना है। तो ये जो कॉलम हेडर है बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट, खरीदा हुआ माल शीट में बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट, इसके नीचे जो डेटा आएगा वो आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो येलो में है 3 मैनुअल एंट्री है, सेल प्राइस, कितने प्राइस पे आपने सेल किया, किस डेट को सेल किया, और उस दिन मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था शीट के हिसाब से, जो आपको यहाँ करेंटली इन्वेस्टेड में दिखेगा उस वक्त, वो अमाउंट आपको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। इससे ये ट्रैकिंग होगी कि मैक्सिमम अमाउंट आपका उस वक्त तक कितना इन्वेस्ट हुआ था। होल्डिंग डेज, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंट, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से पॉपुलेट होंगे, तो यहाँ आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ कॉपी पेस्ट करना है पहले सेक्शन में, यहाँ पे मैनुअली एंट्री करनी है, और तीसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जो अभी बैक टेस्टिंग में आपको मैं दिखाऊंगा भी। ऑलराइट, तो ये हो गए सारे फीचर्स आपकी नई शीट की, जो LIFO वाली शीट है। ठीक है, ETF शॉप विदाउट LIFO।
सब कुछ सेम है यहाँ पे, बस एलिजिबल सेलिंग, ये टोटल जो भी ओवरऑल एलिजिबल है सारे लॉट्स मिला के उनके हिसाब से आपको बताएगा कि नोशनल प्रॉफिट 6%, जिसमें भी टोटल लॉट साइज पे टोटल जो क्वांटिटी आपने बाय की है उस पे 6% से ऊपर जब जाएगा उसके हिसाब से आपको सेलिंग रेकमेंड करेगा ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा कॉलम्स भी है और क्या शीट में कहाँ से क्या कॉपी करना है वो भी यहाँ पे उसी तरह से मार्क्ड है जैसे मैंने आपको दिखाया। बस यही मेन डिफरेंस है, बाकी बाइंग सेम है, रूल्स वगैरह सब सेम है। तो अगर दोनों शीट की डिफरेंस की बात मैं करूं कि क्योंकि एक नॉन लीफो शीट है और एक लीफो शीट है, जो लोग लीफो को नहीं फॉलो करना चाहते और सिर्फ रेगुलर सेलिंग करना चाहते हैं, नॉर्मल सेलिंग, सारे लॉट्स एक साथ जब भी 6% का प्रॉफिट आए तो नॉन लीफो शीट यूज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जिस तरह से आज मैं लिंक देने वाला हूँ वो चीज आज बदल गई है, तो वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अभी सीधा लिंक को क्लिक करने मत जाइएगा। तो नॉन लीफो शीट में टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि उसमें हम लीफो के हिसाब से प्रॉफिट बुक नहीं करते, इसलिए हम ज्यादा एक बार में पैसा नहीं लगाते हैं। लीफो शीट में इन्वेस्टेबल अमाउंट 50 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि एक बार में ज्यादा पैसा लगेगा। अगर आप सेम अमाउंट की बात करें, अगर मैं 6 लाख यहाँ पे लगाता हूं तो वो 60 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 6 लाख यहाँ लगाता हूं तो वो 50 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा लीफो शीट में ज्यादा होगा। Non-LIFO sheet में selling of all units of an ETF is done in one shot when 6% profit is achieved on all units average price. Non-LIFO sheet में इस तरह से सेल होगा, LIFO sheet में लॉट बाय लॉट जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक बार आपको बैक टेस्टिंग वाली शीट दिखा देता हूं। जिन लोगों को बैक टेस्टिंग करनी है उनको मैं ये शीट दे दूंगा, इसका लिंक आपको स्ट्रेटेजी वाली शीट में जाके दिख जाएगा। यहाँ बैक टेस्टिंग शीट लिंक, यहाँ पे मैंने लिंक करा हुआ है उसको, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नॉन लीफो वाली जो शीट है उसमें तो पिछला बैक टेस्टिंग जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसी का लिंक मिलेगा। लीफो वाली जो शीट है उसमें आपको ये जो नया बैक टेस्टिंग मैंने बनाया है लीफो के हिसाब से, वो वाली शीट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, तो आपको सीधा खरीदा हुआ माल शीट में जाना है और यहाँ पे फेच डेटा फॉर, ठीक है, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने 7 जून 2022 से स्टार्ट किया था, आप पिछली किसी डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जिस भी डेट से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ETF की लिस्ट 60 है, ठीक है। जिस जिस ETF का डेटा अवेलेबल होगा उस डेट पे वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि वो रैंकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। और जिस दिन से इस डेटा की अवेलेबिलिटी होगी वो यहाँ पे पुल होगा और वो रैंकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जून को देखिए, यहाँ पे रेकमेंड कर रहा है 7 जून को हेल्दी का ETF, तो यहाँ से सीधा कॉपी कीजिए और यहाँ पे स्पेशल कर दीजिए, राइट क्लिक करके पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर लीजिए, या फिर ये जो लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट दबाएंगे तो वो वैल्यूज को पेस्ट कर देगा, ठीक है। आपको वैल्यूज ही पेस्ट करनी है। आप सीधा सीधा ऐसे कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V दबा देंगे तो देखिए फॉर्मूला एरर आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला कॉपी करने वाला है, इसलिए वैल्यूज ही पेस्ट करनी है आपको। बाकी का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दिखाने के लिए कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट क्या था, मैंने यहाँ दे भी दिया है कि 7th ट्रेडिंग है, तो उसके बाद 8 जून है। एक बार में अगले 2-3 दिन का यहाँ पे आपको डेट्स दिखाता रहेगा, जैसे जैसे आप डेट चेंज करेंगे। यहाँ 8 जून में सेलेक्ट करता हूँ, उसको करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और यहाँ पे कैलेंडर पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो 7 जून से स्टार्ट करते हैं। 7 जून का यहाँ से डेटा कॉपी कीजिए और पेस्ट एज वैल्यूज कर दीजिए, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज ओनली, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। उसके बाद डेट, आपको नेक्स्ट डेट ट्रेडिंग डेट क्या थी यहाँ पे पता चल जाएगा। 7 जून अभी करंट हम कर रहे हैं, 8 है उसके बाद, तो यहाँ से कैलेंडर में से आप 8 जून सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 जून के लिए फॉर्मर बीज है, तो यहाँ से कॉपी कीजिए, फिर से कंट्रोल शिफ्ट V और डेटा पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट है 9 जून, अब देखिए यहाँ पे ये दो ETF 2.5% से ज्यादा गिर चुके हैं, इसलिए वो रेड कलर में आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि न्यू ETF बाय करने के लिए अवेलेबल है, हम इन्हें एवरेज आउट नहीं करेंगे, हम सीधा न्यू ETF बाय करेंगे। यह है ETF शॉप का रूल। अब बहुत सारे ETF और भी गिर गए, लेकिन अभी भी न्यू ETF आ रहा है, तो हम न्यू ETF ही बाय करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक न्यू ETF बाय के लिए आ रहा है, तो पहले बाय कर लेते हैं और यहाँ पे एंट्री कर देते बाय। और जो ETF सेलिंग के लिए अवेलेबल है यहाँ पे उसका नाम और उसकी परसेंटेज आ जाएगी, साथ में यहाँ पे वो ग्रीन में पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा ETF है। बैक टेस्टिंग में
यहाँ डेट पे क्लिक करके जहाँ पे सेल डेट आ रही है, ऑटोमेटिकली जिस दिन का डेटा है उस दिन की सेल डेट यहाँ आ जाएगी, ताकि आपको कॉपी पेस्ट ही करना हो, ज्यादा मैनुअल एंट्री ना कर रही हो। उस हिसाब से मैंने ये बैक टेस्टिंग शीट बनाई है। एक्चुअल शीट में ये सेल डेट वगैरह इतना डेटा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी किया और बिका हुआ माल में जाके पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमने ये बेच दिया है, इसे डिलीट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा करेंटली इन्वेस्टेड इतना अमाउंट, वो आपको यहाँ पे फीड कर देना है। अब शीट में रिकॉर्ड हो गया कि आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो देखिए यहाँ 13% का सीधा प्रॉफिट आया है। ओके, और फिर नेक्स्ट डेट की बैक टेस्टिंग कंटिन्यू। तो इस तरह से आपको बैक टेस्टिंग करते हुए चलना है जिस भी पीरियड का आपको टेस्ट करना है। और कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से देखिए पहले 10,000 का बाय हो रहा था, और अब क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल 5 लाख प्लस 2,000 का, मैंने राउंड फिगर में 10,000 तक ले गया हूं उसे, और तो हमें 1,300 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन नियरेस्ट 1,000 पे मैंने इसे राउंड फिगर किया है। तो उसके हिसाब से ये 50 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें बोल रहा है अब 10,040 का इन्वेस्ट करना है। तो उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट आपको क्वांटिटी सजेस्ट करेगा। अभी शुरू में धीरे धीरे होगा, लेकिन जब बड़ा प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा हमारा, तब आपको यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट और बड़ा दिखेगा। सपोज यहाँ 50,000 का प्रॉफिट जब हो जाएगा, ये 5,50,000 हो जाएगा, तो ये और बड़ा अमाउंट हमें पर परचेज करने को कहेगा। तो ये होगा इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो शीट्स जो मैंने आपके लिए बनाई है। अब ये शीट्स आपको कैसे मिलेंगी, जैसे मैंने कहा कुछ चेंज किया है मैंने इस बार। क्या है वो? हाउ टू गेट दिस गूगल शीट। यूजुअली मैं क्या करता था, गूगल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता था, आप लिंक खोलते थे, कॉपी बनाते थे और आप स्टार्ट कर सकते यूज करना। लेकिन आज मैंने कुछ चेंज किया है, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मैं काफी मेहनत करता हूं हर एक वीडियो के पीछे, ये शीट्स बनाने में और इनकी बैक टेस्टिंग करने में मुझे 3 हफ्ते कम से कम लगे हैं, और ऑलमोस्ट हर दिन मुझे 5-6 घंटे काम करना होता है, क्योंकि कभी कुछ नया डेवलपमेंट करना है, फिर उसमें एनहांसमेंट्स करने हैं, उस बीच कुछ नया आ जाता है वो ऐड करना होता है, कई रिक्वेस्ट आती हैं कमेंट्स में, उनको इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो सारी चीजें करने के बाद, और मैनुअली देखिए बैक टेस्टिंग जैसे मैंने करी है वैसे ही मैंने एक्चुअल में 2-3 बार बैक टेस्टिंग करी, नई नई चीजें भी ऐड करने के बाद और बैक टेस्टिंग करी, तो काफी समय मेरा लगता है। तो यूट्यूब पे यूजुअली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मेन सोर्स होता है यूट्यूब में आपको जो एड रेवेन्यू आता है, और एड रेवेन्यू अच्छा आता है जब आपके व्यूज अच्छे होते हैं। तो अगर मैं अपने रीसेंट वीडियोस की बात करूं तो मेरे व्यूज देखिए, मेरी मेहनत हर वीडियो के लिए पूरी होती है, लेकिन मेरे व्यूज कितने कितने कम है। ये रीसेंट वीडियोस हैं मेरे, सिर्फ ईटीएफ शॉप का जो पहला वीडियो था उसमें अच्छे व्यूज आए, लेकिन उसके बाद के सारे वीडियोस में उतने अच्छे व्यूज नहीं आए। तो एज अ यूट्यूबर मोटिवेशन के लिए वी नीड्स अ लॉट ऑफ व्यूज। वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ऑफ कोर्स वो यहाँ तक पहुंचे होंगे लास्ट के पार्ट तक, तो वो शिकायत मुझे आपसे नहीं है, और कोई भी शिकायत नहीं है इनफैक्ट, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि और यूट्यूबर्स, कई सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी आपको रेकमेंड करते हैं, ऐसे एप्स और ऐसे प्रोग्राम जो वो शायद खुद यूज करते हो या ना हो, आई डाउट। लेकिन मेरा वो फंडा नहीं है, मैं वैसा कभी नहीं करता एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। मेरी तरफ से पूरी मेहनत रहती है। तो इस बार मैंने एक चेंज किया है, ये जो हम मेरी शीट्स हैं, मुझे उसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। जो लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आपको इस रेजर पे के सपोर्ट पेज पर लेकर जाएंगी। ईटीएफ शॉप लीफो शीट, उसी तरह नॉन लीफो शीट भी है। यहाँ पे मैंने इस शीट का मिनिमम अमाउंट रखा है 200, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मेहनत इतना डिजर्व करती है, और यूट्यूब चैनल सर्वाइव करने के लिए, मुझे मोटिवेट होने के लिए कि हाँ मैं यूट्यूब को चलाता रहूं, अपनी मेहनत पूरी तरह से करता रहूं, ये सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, तो 200 अमाउंट मिनिमम है, मतलब ये शीट अगर आपको चाहिए तो 200 आप पे कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा लगता है इस शीट की वैल्यू या मेरी मेहनत की वैल्यू, आप 200 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 200 है। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना सपोर्ट मुझे करना चाहते हैं। यहाँ अमाउंट और डिटेल्स डाल के जब एक बार आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ये लिंक आपको आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सैंपल। तो इस पेज पे आपको दिखेगा ईटीएफ शॉप लीफो शीट, और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि गूगल शीट लिंक विल शो अप ऑन दिस वेबसाइट पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट, प्लीज मेक अ कॉपी ऑफ द शीट एंड देन यूज दैट कॉपी फॉर योर इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग। जैसे ही आप ये पेमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसी वेबसाइट पे आपको गूगल शीट का लिंक मिल जाएगा, जिसकी कॉपी आपको बनानी है, उसके बाद आप वो शीट यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद पे बटन पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी का पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको गूगल शीट का लिंक मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कीजिए
और अपने ब्राउजर में खोलिए और गूगल शीट आपके सामने होगी। इसके बाद आपको यहाँ फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल शीट है सेम लिंक सभी को मिलेगा, लेकिन आपको अपनी शीट बनाने के लिए हमेशा की तरह मेक अ कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप इस शीट का नाम रखना चाहते हैं वो डालना है और मेक अ कॉपी बटन दबाते ही इसकी कॉपी आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी और उस कॉपी को आपको यूज करना है। उसके बाद आपको इस ओरिजिनल शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपनी कॉपी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपनी एग्जिस्टिंग ईटीएफ शॉप की शीट से ये जो नई शीट बनाई है मैंने लीफो वाली, उसमें डेटा कैसे कॉपी करना है। चाहे आप विद लीफो वाली नई शीट यूज कर रहे हैं चाहे विदाउट वाली, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप अपनी एग्जिस्टिंग शीट को खोलेंगे और खरीदा हुआ माल शीट में आपको जाना है। सबसे ऊपर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लाख रखा था, इस वाली शीट में भी वही सेम अमाउंट रख लीजिए। अगर आप वही रखना चाहते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। और हमें सारा डेटा सिर्फ येलो के अंडर ही अपडेट करना है। तो जैसे कि मैं यूज करता हूँ यूजुअली येलो कलर, जहां पे मैनुअली डेटा चेंज करना है, बाकी जहां येलो कलर नहीं है वहां मैनुअली कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये येलो में था ऊपर 3 लाख, तो वो हमने 3 लाख यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट खरीदा हुआ माल शीट में ही जो हमने अभी एग्जिस्टिंग हमारे होल्डिंग में है, यहाँ बाई डेट से लेके क्वांटिटी तक, तो 1 2 3 4 5 ये सारे कॉलम। तो जो पहली एंट्री है उसका बाई डेट से क्वांटिटी तक हाईलाइट कीजिए और फिर उसे पूरा नीचे तक हाईलाइट कीजिए। इसे कॉपी कीजिए और नई शीट में जाके यहां बाई डेट में जो पहली रो है जो कि है A10, वहां पे राइट क्लिक करना है, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। वैल्यूज ओनली इसलिए करते हैं ताकि सिर्फ वैल्यूज वहां से आए और कोई फॉर्मेटिंग वगैरह वहां से ना आए। तो बेस्ट तरीका यही होता है कॉपी पेस्ट करने का, जब भी आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो जैसे ही मैं ये करूंगा सारा डेटा यहाँ पे आ गया, बाकी का डेटा फॉर्मूला से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इस शीट में सिर्फ इतना ही करना है आपको। फिर जो आपका बिका हुआ माल शीट है, अगर आपने अभी तक कुछ बेचा है तो आपको ये स्टेप करना है। अगर अभी तक कुछ नहीं बेचा है तो जो नई शीट में है वो खाली ही रहने वाला है और अब से जब बेचेंगे तब आप एंट्री करेंगे। तो कॉपी करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा को यहां देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स यहाँ पे नई शीट में ऐड हुए हैं, जैसे सजेस्टेड क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से देखिए बाय डेट, एनएससी कोड, अंडरलाइंग एसेट, बाय प्राइस, क्वांटिटी, पहले इसे हाईलाइट कीजिए और नीचे तक पूरा खींच लीजिए और इसे कॉपी करके सेम चीज पेस्ट वैल्यू, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। उसके बाद सजेस्टेड क्वांटिटी पिछली शीट में नहीं होगी इसलिए वो कॉपी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। इसके बाद आता है इन्वेस्टेड अमाउंट, वो कॉपी करना है आपको और इन्वेस्टेड अमाउंट के नीचे पेस्ट कर देना है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+V। और उसके बाद जो ये येलो वाली एंट्री है, सेल प्राइस और सेल डेट, यहां से कॉपी करेंगे और अगेन Ctrl+Shift+V। और फिर लास्ट में ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट है इसको कॉपी कीजिए और यहां पे सेम Ctrl+Shift+V और वो पेस्ट हो जाएगा। अब आपका पूरा डेटा पिछली शीट से इस नई शीट में कॉपी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से मुझे पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। देखते हैं कितना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरा यूट्यूब की जर्नी का आगे का सब कुछ तय होने वाला है कि क्या मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूं या फिर क्या मैं और यूट्यूबर्स की तरह स्पॉन्सर्ड कंटेंट करना शुरू कर दूं, जो कि मेरा दिल खुद मुझे अलाउ नहीं करता। तो शायद मेरे पास ऑल्टरनेटिव यही रहेगा कि जैसा चल रहा है चलते रहने दूं और जब तक मैं मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड फील करता हूं करता रहूं। और जिस दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा उस दिन शायद मैं अपने लिए तो शीट्स बनाता रहूंगा लेकिन पब्लिकली उन्हें शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो सब कुछ ये वीडियो डिसाइड करने वाला है मेरे यूट्यूब का आगे का फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका सपोर्ट मुझे भरपूर मिलेगा। और कोई भी आपको क्वेश्चंस हो कमेंट में पूछिए। मुझे पता है ये सब देखने के बाद कई लोग सरप्राइज भी होने वाले हैं, लेकिन आई रियली कांट हेल्प इट। सपोर्ट नहीं मिलता है तो मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा तो आगे का कंटेंट क्रिएट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे अलविदा लेना चाहूंगा आज के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।